ये न्यू बुक आपकी एमबी की आ चुकी है, जिसमें 195 सेट्स हैं। तो इस बुक से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2021 वाले सेट कराऊंगा, यानी कि 2021 के एग्ज़ाम में हुए, यानी कि वो एग्ज़ाम जो कोरोना के बाद हुए। एमबी बुक में जो 2020-21 छपा हुआ है उसको मैं कराने वाला हूँ बच्चों आपको। यहाँ ये 2019 नाम से छपा होगा, बिकॉज क्यों बच्चों, 19 में फॉर्म भरे जाते हैं, 20 और 21 में एग्जाम हुए इसके। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट सेट हैं आपके 2019 वाले के नाम से। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पे एसएससी के एग्जाम के लिए आपको एमबी बुक को एज ए प्रैक्टिस एक बार करना होगा। मैंने आपको बताया था कि तरीका क्या रखा है हमने पढ़ने का। आप सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्रामर मिरर बुक से, या फिर हमारे रूल से पढ़िएगा। उसके बाद आपको फिनिश करनी है किरण, अगर आप सच में अच्छे नंबर लाने की इच्छा रख रहे हैं तो। और उसके बाद आप कीजिएगा एमबी, क्या कीजिए उसके बाद में आप एमबी। ऐसे क्यों बच्चों, पहले तो आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ग्रामर स्ट्रॉन्ग होने के बाद में आप एक एक चैप्टर को बड़ी मात्रा में कर लेंगे। लाइक आपको यहाँ पे कॉमन एरर करना है तो आपने कॉमन एरर बहुत बड़ी मात्रा में कर लिया, 11 सेंटेंस हैं। आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है तो आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट बड़ी मात्रा में कर लिया, 1300 सेंटेंस है, 1400 लगभग। तो गैस और भी सेंटेंस इसी तरह के आपके सबके बड़ी मात्रा में निपट जाएंगे यहाँ। फिर आप आ जाइए पूरे सेट पर कि आपकी क्या एबिलिटी आपके अंदर अब, कि आप कितना सोल्व कर पा रहे हैं ईजिली। यस गैस, तो यहाँ उसी चीज़ के लिए आपके पास एमबी बुक बेटर है। अब फिलहाल यहाँ पे बात शुरू करते हैं एमबी बुक से। पहला सेंटेंस पीक्यूआरएस से है, कह रहा है कि हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज इन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर, द चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 ways। तो क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेंटेंस को पीक्यूआरएस के वे में। हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर, द चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways। Growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country, first in terms of absolute numbers and second in terms of percentage change। So guys, यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सी से शुरू। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। सेंटेंस का शुरू होना चाहिए सी से ऑप्शन शुरू, ये बात कंफर्म है क्योंकि क्या सेंटेंस सब्जेक्ट है। उसके बाद में गाइस देखिएगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। बच्चों ये आपके टाइप 2 पर आधारित पीक्यूआरएस है। जहां बात खत्म होगी वहां से बात शुरू होगी। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 ways। इसको आप 2 तरह से दर्शा सकते हैं। बाकी अगर आपका दिमाग नहीं भी काम कर रहा हो तो आप इस लाइन के बाद भी यहाँ ध्यान दे सकते हैं। कह रहा है कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 ways, 2 तरह से। वो 2 तरह से कौन से बताया उसने, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि कंफर्म है कि बीओडी इकट्ठे आएंगे। अब बीओडी इकट्ठे आएंगे तो वो कितनों में जरा उन्हें देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों बीओडी आपको इकट्ठा है पहले में और सिर्फ फोर्थ में। अब अगर पहले में है तो क्या सेंटेंस आपका सी से शुरू होगा, और अगर फोर्थ में तो क्या सेंटेंस बी से शुरू हो सकता है, बिल्कुल नहीं। दिस चेंज, कौन सा चेंज, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, सेंटेंस बी से शुरू नहीं होगा, आपका सेंटेंस शुरू होगा सी से ही, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला जो है वो आपका वोकेबुलरी बेस्ड है। कह रहा है कि ऑब्लाइजेटरी यानी कि कानूनी रूप से जरूरी, यानी कि बहुत जरूरी हो जो चीज़। पहला ऑप्शन है हमारे पास में रेकलेस, जिसका मतलब होता है लापरवाह। उससे अगला है आपका यूजलेस, व्यर्थ। उससे अगला हमारा मैंडेटरी, जरूरी, अनिवार्य। एग्रेसिव यानी कि हिंसक। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। We must dash help to the homeless and physically disabled people। बच्चों यहाँ पे ये कंफर्म है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट टू मानी है क्योंकि पीछे मस्ट खड़ा हुआ है। मस्ट जो कि आपका एक मॉडल वर्ब है। क्या बच्चों, मॉडल वर्ब है हमारा मस्ट इस बच्चों। और नैतिकता का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मोरलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या यहाँ पे ये भी हमें क्लियर हो रहा है कि कुछ बात नैतिकता की होगी। कह रहा है कि वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल पीपल। रेंडर मतलब प्रदान करना, देना, पहला ऑप्शन।
किसी को सहायता प्रदान करना, खासकर उस व्यक्ति को जिसको जरूरत हो और खासकर पैसों से, ये भी ध्यान रखिएगा। कंट्रीब्यूट बच्चों होता है एक सहयोग। कंट्रीब्यूट एक ऐसा सहयोग जैसे कि कहीं पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, आपने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, एक इस तरह का कंट्रीब्यूट करना। डोनेट दान करना, और एक्सर्ट लगाना, अपनी कोशिश वगैरह करना। तो गाइस यहाँ पे मेरी राय में इसका आंसर होना चाहिए रेंडर ही, किसी की मदद करना, पैसे से सहायता प्रदान कराना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। बच्चों ये जो सेट है आपके पास में, ये सेट है आपका सीजीएल प्री का, जो मैं आप सोल्व करा रहा हूँ आपको, पहला सेट आज का। और ये 2020 वाले सभी सेट मैंने रखे हैं इस बार के पूरी सीरीज में, जिसमें 29 सेट्स हैं। आपको डेली 2 सेट या 1 सेट जैसे भी करके हम लोग कराएंगे, यानी कुल मिला के बात यह है कि आपको 29 मार्च से पहले से कंप्लीट कराएंगे पूरे को। और इस पूरे के पूरे कोर्स का हमने जो रखा है 199, क्या रखा है? ओनली 199। अगर आपको कंप्लीट एमबीए करनी है तो वो 1200 में है, और अगर फिलहाल यही करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 199 है, जिसमें आपको सिर्फ 2020 वाले पेपर मिलेंगे एमपीए बुक में आए हुए, 2019 के नाम से जो छपे हुए हैं। इस गैस तो यहाँ पे इसका पूरा चार्ज है कंप्लीट 199। छोटा सा एक पैकेज है एसएससी स्टेनो से पहले मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके, आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। कह रहे कि वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। गाइस मैंने आपसे हमेशा कहा है कि सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। जैसे कि यहाँ उसने कहा वन ऑफ द बॉयज, ये खत्म है आपका। फ्रॉम आवर स्कूल, ये खत्म है आपका। वन के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ब लगानी थी, और वन के हिसाब से आपके यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, जो है आपकी हैज़। क्या बच्चों? हैज़। तो यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सेंटेंस में गलती हो गई आपके पहले ही पार्ट में, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा ए करेक्ट। इसके ए पार्ट में आपके मिस्टेक है। अगला सेंटेंस आपको उसका पैसिव बनाना है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। कीप्स जो कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आपको लगाना होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले तो आप इन्हीं को देख करके बाहर कीजिए, जैसे कि पहले में इज है रेस में शामिल, दूसरे में वोज है रेस से बाहर, तीसरे में हैज़ है रेस से बाहर। सेंटेंस में आ गया है अब आर। बच्चों बीइंग नहीं आ सकता, बिकॉज बीइंग तब तक नहीं आएगा जब तक आईएनजी ना हो, तो ये भी आपका रेस से बाहर। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द डायरेक्टर विल एग्री विद ऑल द प्रपोजल। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, एग्री के साथ में हम लोग 3 तरह की प्रिपोजिशन लगाया करते हैं। एग्री टू किसी प्रपोजल के लिए, एग्री टू किसी के प्रपोजल के लिए, एग्री एट किसी के बिहेवियर के लिए, एग्री विद किसी पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए। यहां पर्सन नहीं है, प्रपोजल है, तो आपको विद नहीं, यहां पे टू लगाना था, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल बी करेक्ट। क्या जाएगा इसका आंसर? बी पूरी तरह से करेक्ट। जिस गाइस तो बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो बहुत इजीली आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो थोड़ी सी मेहनत की रिक्वायरमेंट है। कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल। तो यहाँ पे आपका आ चुका है जो कि आपका एक आर्टिकल है। क्या आपका एक आर्टिकल, जिसके बाद में आपका एक रोल नाउन खड़ा हुआ है, यानी कि अब उससे पहले आपका सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए एक एडजेक्टिव। क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। तो बच्चों अ बेटर रोल, जी नहीं, क्योंकि आप बेटर कंपैरेटिव डिग्री इसके पहले दा तो ला सकते हैं, लेकिन आप नहीं ला सकते हैं। यहाँ अच्छा होता है कि अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। टोटल कंप्लीट के लिए लगता है, लाइफलेस तो मतलब ही नहीं बैठता बच्चों वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट से ही है यहाँ पे, अ वाइटल रोल या फिर इंपॉर्टेंट रोल। इसका आंसर आपको होना चाहिए 7th का सी करेक्ट। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा फर्ज बनता है कि आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं थोड़ा सा आपको सचेत करता हुआ चलूँ। किरण बुक से
कंप्लीट क्लोज टेस्ट का एक हमने बैच बनाया हुआ है, जिसमें हमने 1130 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं बच्चों 100+ वीडियोस में। 100 से ऊपर उसमें वीडियोस हैं जहाँ पे हमने 1130 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं। सो गाइज, अगर जिस किसी को भी ये कोर्स बाय करना हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। पूरा क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करने हैं, वोकैबुलरी बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, सभी तरह के क्लोज टेस्ट के अंदर आए हैं। आप खुद सोच सकते हैं बच्चों किस किस तरह के क्लोज टेस्ट के अंदर आए होंगे। 1130 क्वेश्चन है, यानी कि लगभग 150 से ऊपर क्लोज टेस्ट के अंदर आए होंगे ये बच्चों। तो आपको जिसको भी कोर्स को बाय करना हो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर वही आपके लिए 8279738238, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं अपना। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्न बाय ओवर डैश, ये हमारे खुद के एफर्ट से सीखा जाता है बच्चों। अनक्लियर, कॉन्शियस, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधी, अनक्लियर नहीं आएगा, दो नेगेटिव वर्ड है। कॉन्शियस मतलब सचेत, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो इट कैन बी लर्न बाय ओवर, कॉन्शियस मतलब बिल्कुल सचेत होकर के अगर हम कोशिश करें तो सीखा जा सकता है। टुडे सक्सेस इन अवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन ओवर डैश टू रीड। आज जो सक्सेस है डिपेंड करती है हमारे लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ऑन ओवर डैश टू रीड, ऑन ओवर डैश टू रीड। सो गाइस, यहाँ पे 9th ऑप्शन में आपको देखना होगा क्या प्रॉपर ऑप्शन बैठ सकता है आपके लिए। बाकी देखते हैं पहले पढ़ के। वैरायटी टू रीड, एगिलिटी तो खैर इससे लाते नहीं है बच्चों, फैसिलिटी या एबिलिटी बच्चों, ऑन ओवर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक विद विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बच्चों ये हमारी योग्यता पर डिपेंड करता है कि हम कितना प्यार से बात करते हैं लोगों से और अपना रिजल्ट इंप्रूव करते हैं। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बैरियर्स बोलते हैं बाधाओं को। ऑप्शन आपके सामने है, बैरियर अगेंस्ट, बैरियर बाय। बच्चों बैरियर बाय होता तो फिर बैरियर होना चाहिए था, जो कि ये रॉन्ग होगा। बैरियर टू कम्युनिकेशन और बैरियर फ्रॉम। तो बच्चों यहाँ पे बैरियर्स के साथ में आपका आया करता है टू, हमेशा ध्यान रखें। ये आपके बच्चों फिक्स प्रिपरेशन है जो आपको समय के साथ याद हो जाएंगे अपने आप करते करते। बैरियर टू किसी चीज़ में बाधा डालना। तो अब तो ये बातें खत्म हो गई है कि 10th का ऑप्शन क्या होगा। 10th का आंसर आपका होगा सी, करेक्ट। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स। ये बहुत जरूरी है इन बैरियर्स पर डैश करना। अब बच्चों यहाँ पे बैरियर्स मतलब बाधाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश, बहुत जरूरी है इन बैरियर्स पर डैश करना, सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। इन बाधाओं पर मजबूती बनाना। ओवरकम यानी कि विजय पाना। मेरे में तो यही इसका आंसर मुझे फिट बैठ रहा है, किसी चीज़ पर विजय पा लेना उसको बोलते हैं ओवरकम। बाकी ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट में क्या है हमारे पास में। क्रिएट बनाना, ये सक्सीड बच्चों नहीं, अब क्या आंसर होगा ओवरकम ही करेक्ट, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट में। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा है उसको देखना है। पहला वर्ड है एग्जॉस्ट। बच्चों एग्जॉस्ट का मतलब होता है बहुत थका होना। क्या होता है? थका होना। तो गाइस यहाँ पे यहाँ जो स्पेल है वो होनी चाहिए थी EXHAUST एग्जॉस्ट, जो कि यहाँ पे नहीं है सही, यानी कि सही नहीं है। अगला वर्ड है एग्जिबिट, EXHI बिल्कुल ठीक लग रही है स्पेलिंग मुझे ये। सो गाइस यही मुझे लग रहा है सही बिल्कुल। उसके बाद अगला है आपका एक्सेल, जो कि गलत है। एक्सेल की स्पेलिंग होगी EXHALE, सांस छोड़ना। और एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे EXTRACT। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी ही करेक्ट। अगला जो हमारे पास है वो है इडियम, 1 मार्क्स का। यह है आपका टू टेक फ्रेंच लीव, मीन्स बिना बताए, बिना सूचना दिए छुट्टी पर चले जाना। वेलकम टू द होस्ट, होस्ट को स्वागत करना। एक्नॉलेज द होस्ट, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज करना उसको। लीव विद रिटर्न पर, अरे नहीं भाई, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा उसका? डी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों
सिंटिलेटिंग, जिसका मतलब होता है चमकता हुआ, दमकता हुआ, बिल्कुल आपको बताना है सिनोनियम्स। ग्लिटरिंग चमकता हुआ, बोरिंग उबाऊ, बोरिंग आपका उबाऊ, स्टिंगिंग चुभने वाला, फ्लैटिंग चापलूसी से भरा हुआ। आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ पहला ही करेक्ट, और ये सभी हमारे एडजेक्टिव है बच्चों। अगला है हमारा वन वर्ड। एसएससी स्टेनो का ये सिलेबस में नहीं आता है बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पिछली बार भी किसी एग्जाम में नहीं आया था जो मुझे उम्मीद लग रही थी आने की, तो इसलिए आप वन वर्ड ना करें स्टेनो वाले बच्चे। समथिंग दैट कैन बी हर्ड, जिसको सुना जा सके, सॉरी कैन नॉट बी हर्ड, माफी चाहूंगा, जिसको सुना ना जा सके, जिसको सुना ना जा सके बच्चों। पहला ऑप्शन दिया इनफॉलिबल, जो कि आंसर नहीं होगा इसका। इनफॉलिबल मतलब जो कभी गलती ना करे। ऑडियबल, जिसे सुना जा सके। इनऑडियबल, जिसे सुना ना जा सके। इरिवोकेबल, जिसे समाप्त ना किया जा सके, यानी कि जिसे हटाया ना जा सके, कोई नियम कानून आदि वगैरह। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। अगला देखिएगा, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज डैश। इस ग्लास केयर को बहुत आराम से पकड़ के रखना, बिकॉज इट इज वोलेटाइल, यानी कि ये वोलेटाइल है। डक्टाइल मतलब इसके लंबे लंबे तार बना सकते हैं आप, जी नहीं। फ्रेगाइल, कमजोर है ये। क्या है बच्चों? कमजोर। क्या बच्चों? कमजोर है ये आपका। तो गाइज इसका आंसर आपको हो जाएगा फ्रेगाइल ही करेक्ट। फ्रूगल यानी कि कंजूस तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा सी करेक्ट। अगले में फिर बताना है कि इनमें से कौन सा आपका वर्ड करेक्ट लिखा हुआ है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पे ह्यूमिलेशंस, HUMILI। बच्चों एक ही एल आना था, सिंगल एल, ये रोंग हुआ फिर आपका। ह्यूमिलेशंस का मतलब होता है अपमान करना। अगला वर्ड है बकेट। बच्चों बकेट बोलते हैं गुलदस्ते को। किसको बोलते हैं बकेट? गुलदस्ते को। तो गाइस यहाँ पे BOU, अब इसको ठीक चल रहा है, QUE, TT दो बार नहीं आएगा, ये आपका रोंग हुआ। बकेट गुलदस्ता। अगला वर्ड है सार्किज्म, 17। बच्चों ये स्पेल मुझे सही लग रही है, जिसका मतलब होता है व्यंग, SARCASM, बिल्कुल सही है बच्चों स्पेल। इसका आंसर होगा सी करेक्ट। और बस फिर तो बात खत्म होगी, क्योंकि अगले की स्पेलिंग रोंग दिख रही है साफ। आई पहले आएगा, ए बाद में आएगा। अगला वर्ड है 110। 110 का मतलब होता है बच्चों विदाई, प्रस्थान करना कहीं से, बड़ी संख्या में। तो बच्चों याद रखें 110 से, किससे बच्चों? 110 से। तो 110 विदाई, जब मेरी बहन की विदाई हुई तो मैंने उसे विदाई पर 110 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 110 रुपये। या फिर याद रखें कि मेरी बहन की विदाई पर 110 लोग एक साथ विदा हुए थे, बड़ी संख्या में विदा होना। सो गाइज इसका आंसर आपको हो जाएगा एग्जिट, बाहर निकलना। डिपार्चर, बाहर जाना। अराइवल, आना। रिफंड, किसी को प्राप्ति होना। गाइज जैसे कि आपको पता है कि आपको बताना है एंटोनियम्स, तो एंटोनियम्स के लिए हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लगाने वाले हैं डी करेक्ट। अगला फिर वर्ड है क्यूसेंट। आपको इसका बताना है अपोजिट, लेकिन पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग होता है इसका बच्चों शांत, बिल्कुल बिल्कुल शांत रहने वाला। तो पीसफुल तो होने से रहा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इसका अपोजिट नहीं होगा। एक्टिव मतलब सक्रिय हो सकता है। डिजेक्टेड, दिल टूटा हुआ, इसका दिल टूट चुका हो। और इनडिफरेंट मतलब जिसे कुछ भी ना पता हो, उदासी में, शांत, ना दुख ना सुख। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पूरी तरह से बी करेक्ट। अगला जो है 20 नंबर में कह रहा है कि अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, किसी के मरने पर गाया जाने वाला गीत। पहला वर्ड है सोनेट। बच्चों सोनेट एक कविता का तरीका है, ये कोई स्पेशल गीत नहीं है। जैसे सबका होता है ना एक अपना अलग तरीका होता है कि इसको ऐसे लिखना है, इसको, ये आपका सिर्फ एक तरीका है लिखने का, ये कोई गीत नहीं है। सोनेट 14 लाइनों की कविता को बोल देते हैं सोनेट, और बाकी वो भी इसकी पहचान है जो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं आपको लिटरेचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अगला है बैलेड। बैलेड मतलब गाथा, किसी की कहानी को एक गीत के माध्यम से बयां करना। आपने लॉकडाउन में देखे होंगे रामायण, और रामायण में आपने लवकुश कांड देखा होगा। लवकुश कांड में आपने एक भजन सुना होगा, हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, यह रामायण। याद है बच्चों आपको भजन? बच्चों इस तरह की गाथा बैलेड।
हेम भजनों के लिए लगता है, जब आप भजन गाएं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, भजन के लिए। डायज शोक गीत। तो गाइस इसका आंसर आपको होना चाहिए डी ही करेक्ट। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। मैं जब केवल 5 साल का था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, बहुत तेज तैर सकता था। आपको बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। देखिए बच्चों, कह रहा है कि आई कैन स्विम। बच्चों यहाँ सेंटेंस में जो आया है वैन, और वैन के बाद वाला पार्ट है पास्ट में। किसमें है? पास्ट में। ये तो पास्ट में बनना ही है, क्योंकि कह रहा है कि जब मैं 5 साल का था, यानी जब 5 साल का था तो बहुत पुरानी बात बताई जा रही है। पुरानी बात बताई जा रही है तो वॉज गाना ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे कैन का आना ठीक है? बिल्कुल नहीं। बच्चों कैन आपका योग्यता के लिए लगता है, ये बात सत्य है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कैन नहीं आएगा, बिकॉज सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। किसमें चल रहा है? सेंटेंस पास्ट में। अगर यहाँ पे कैन की जगह कुड होता तो भी आप ठीक कर सकते थे, आई कुड स्विम, आई कुड स्विम, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि गलती तो इसी पार्ट में ही है, आई कुड स्विम। क्या कर सकते हैं इसको आप? आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। यस गाइस, तो सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा बी, क्योंकि बी पार्ट में इसके एरर है। अगला देखिएगा, अगला आपका फिर से इडियम आ गया है। कह रहा है कि अ हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसी मुश्किल समस्या जिसको कठिन सोल्व करना मुश्किल हो। यस, यानी कि इसको सोल्व करना संभव ही ना हो। इजिली अनकरेज, जिसको इजिली अनकरेज किया जा सके। इजिली डिसअपॉइंटेड, जी नहीं। डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अब यहां देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। आपको एक अंडरलाइन में दिया गया सेंटेंस, आपको बताना है कि इस दिए गए अंडरलाइन वाले सेंटेंस में कोई मिस्टेक है, और अगर है तो क्या है, और नहीं है तो फिर ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में आया द कैप्टन एज वेल एज, सेंटेंस जुड़ा है एज वेल एज से। किससे जुड़ा है? एज वेल एज से। अब मेरी बात को सिर्फ सुनिएगा, लिखिएगा बाद में, जो कि यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा मैं सारी चीज़ें, ये रूल। यस, जितना लिखा जा रहा है मैं लिख रहा हूँ। तो सेंटेंस हमारा जुड़ा हो एज वेल एज से। किससे बच्चों? एज वेल एज से। विद से। किससे बच्चों? विद से, या फिर टुगेदर विद से, या फिर अलोंग विद से, या फिर रादर देन, एंड नॉट, अकॉर्डिंग टू। बच्चों इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। द कैप्टन के हिसाब से यहाँ पे वर्ब नहीं वोज होना चाहिए था, तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वोज, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। 23 का आंसर आपको होने वाला है यहाँ पे बी पूरी तरह से करेक्ट, क्योंकि जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है, इसलिए आप ये नहीं लगा सकते। बाकी दो ऑप्शन उसने वर ही लगाए रखा, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है बी। कह रहे कि हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस and success are proportional to the labor they put in. The general human tendency is to find faults in the policies framed by the government. They blame the government for their low progress. ऑप्शन से चलते हैं लेकर के बात को यहाँ पे। Expecting miracles and magical transformation in their life, so people openly criticize and condemn the policy makers. तो क्या यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जो जनरल टेंडेंसी है ह्यूमन की इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई है उसमें गलतियाँ काटने ये काम है लोगों का। तो क्या यहाँ पे पहला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ बी होगा। अब ऑप्शन देखते हैं बी कितनों में है, यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी आपकी, और बी बच्चों सिर्फ एक में ही है। तो क्या जिसका आंसर आपको हो जाएगा बी से शुरू। अब बच्चों जब बात ही खत्म होगी कि ऑप्शन ही सिर्फ एक में है, तो मुझे लगता है कि हमें आगे बात बढ़ानी चाहिए। अब बच्चों लास्ट सेंटेंस है हमारे पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, कह रहा है कि ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम। क्या यहाँ पे सेंटेंस में आपका आ चुका है कैन से शुरू। किससे शुरू हुआ है? कैन से, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा इफ या वेदर से। किससे कनेक्ट करना होगा? इफ या वेदर से। और कैन को करना होगा कुड, कैन को करना होगा कुड। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार इसका हो जाएगा कोच आपका हिम। ये तीन चीज़ें ढूंढिए कितनों में है, फिर आप लोग बढ़िएगा सेंटेंस में आगे। जैसे कि ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ, बच्चों दैट और इफ इकट्ठे नहीं आएंगे, यानी कि पहले वाला से बाहर हुआ। दूसरे में इफ है लेकिन कैन आ गया है, कैन का कुड होना चाहिए था इसलिए बाहर। तीसरे में इफ है ही नहीं इसलिए ये बाहर हुआ। आपके पास मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसका आंसर आपको लगाना होगा डी करेक्ट।
यस गाइज। सो गाइज ये आपका 25 क्वेश्चंस का पूरा सेट पेपर जो हमने आपको सोल्व करवाया। न्यू बुक से है बच्चों, आपकी एमबी की न्यू बुक जो आपकी आई है उस बुक से हम आपको ये सोल्व करवा रहे हैं। कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए बच्चों। यस गाइज, तो ये पूरा का पूरा एक सोल्यूशन हमने आपके लिए तैयार कर दिया है एमबी का 2006 से 2019-20 तक का, 20-21 कहूँगा बल्कि अब तो मैं से। तो गाइज जिसको भी लेना हो ये पूरा का पूरा कोर्स मुझसे संपर्क कर सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 8279738238 पर। यस गाइज 8279738238 पर। यस गाइज।